की यानी सोनपरी का प्यार और नाग कन्या का श्राप, अंत में भगवान भोलेनाथ अथवा देवराज का युद्ध किस प्रकार से होता है। महाराज नील सिंह की जय हो, मंत्री की जय हो, महाराज नील सिंह की। किताबों के दिन वो सवालों की रात, जवाबों के दिन बातें करे कोई बता देंगे एक दूजे के दिल में रहते हैं बड़ा तो कहा रहा मोस बाबू की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो, मोस बाबू की जय हो। लिखाओ हमका गुरु जी। भाती ये आदत तुम्हारी, नहीं नीत भाती ये आदत तुम्हारी, नहीं भाती मुझको शरारत तुम्हारी। नीता जो तुम कर रही हो ये अच्छा नहीं है, इसलिए नीता मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। प्रेम सिंह, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई गलती और बता दीजिएगा, मेरी कोई गलती तो बता दीजिएगा, यही इल्तिजा आपसे है हमारी। हे गुरुदेव, आखिर आज इतना क्रोध में आंखें लाल लाल ज्वाला जैसी निकल रही है, आखिर बात क्या है गुरुदेव? बोलो। राजन, आप हमारे गुरुकुल में आए अपने पुत्र को लेकर। राजन, उस पुत्र ने मुझे बहुत ही परेशान कर रखा है। राजन, कि अपने क्रोध का क्या कहूं, राजन आज तो हमारा ये कलेजा छल्ली छल्ली हो गया महाराज। सारे देश में हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहा महाराज। महाराज, आपके बेटे प्रेम सिंह ने हमारी पुत्री नीता का इस प्रकार से अपमान किया, उसके साथ ऐसा आघात किया। हे महाराज, कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना देव तनिक। आज मैं तुम्हारी जगह फांसी चढ़ने से पहले मैं तुम्हारी जगह पर फांसी चढ़ जाऊंगा, परंतु मित्र आज तुम इस देश छोड़ करके दूसरे देश चले जाओ, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तुम्हें चढ़ने नहीं दूंगा। नहीं वीर सिंह, मैं तुझे
नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो। मैं तुझसे किस प्रकार से दूर रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चले जाओ मित्र, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। सभा में उपस्थित समस्त देवगणों, हम देवराज चंद्र हैं। हमारी इच्छा से इस भूतल पर वरुण देव अपने जल की बरसात करते हैं, पवन देव अपने वेग को चलाते हैं और सूर्य देव अपने प्रकाश को फैलाते हैं। सदैव चंद्रदेव अपनी शीतलता इस भूमंडल पर अपनी बिखेरते हैं। देवताओं, मैं राजा इंद्रपुरी का हूं, मुझे सुरलोक कहते हैं। मैं राजा इंद्रपुरी का हूं, मुझे सूर्यदेव कहते हैं। हमारी सेवा में तत्पर परिवार देव रहते हैं। द्वारपाल हमारी सेवा के लिए सदैव समस्त देवता और परी तत्पर रहते हैं और वीरों में भी कांपता हर पसर कोई, नजर जब मैं घुमाता हूं। कांपता हर पसर कोई, नजर जब मैं घुमाता हूं और न टिकता सामने कोई, बच अब नाम उठाता हूं। तो जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया, तू समा जलता रहा, मैं परवाना हो गई। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए हमारे प्रेम को स्वीकार करें। जी आप क्या कहते हैं देवी? आप तो स्वर्गलोक की अप्सरा हैं और मैं तो इस मृतलोक का एक तुच्छ प्राणी, और मैं आपसे किस प्रकार से प्रेम करूं? अरे प्रेम, ये प्रेम ऊंच नीच और जात पात भेद नहीं देखता, इसलिए है विनती एक मेरी, स्वीकार करो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लें। हे देवी, आप ये क्या कह रहे हैं? सत्य कह रही हूँ। हे देवी, कि गम का हूँ मारा सरदार, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार?
उसी नगर में डाका। सरदार ऐसा ही होगा। और सोहरा है मेरे नाम को, सोहरा है मेरे नाम को, सारे जहां में छक्के छुड़ा देता हूं मैं मैदान में। सुसकते हुए बच्चे को, सुसकते हुए बच्चे को सुला देना हमारा काम है। और ठाकुर मंगल सिंह हमारा नाम है। लोगों को क्या मिलेगा बच्चा? कि हे बाबा तुमसे कहता हो, या तो शीघ्र कहाँ मेरा कि हे बाबा तुमसे कहता हो, या तो शीघ्र कहाँ मेरा कर दो। जो कुछ हो पास तुम्हारे सब हे संतो अब मुझको दो। जो कुछ हो पास तुम्हारे हे संतो कुछ नहीं बच्चा, हम लोगों के पास सिर्फ राम नाम है। राम नाम ले लो बच्चा, उसी से तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। जो कुछ हो चल रहा। तुम लोग इन्हें किस प्रकार से मार रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मारता किस लिए बेखुदा इनको, मारता किस लिए? कि मारता किस लिए और बेखुदा इनको? हाल जो भी है क्यों तू बताता नहीं? शीघ्र दे छोड़ दो इनको, अभी जुल्म आंखों से देखा है जाता है। अरे मूर्खो, तुम इन संतों को किस लिए मार रहे हो? मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकता। तू कौन है? कि रे बालक तू कौन है? क्या है तेरा? रे बालक तू कौन है? क्या है तेरा? और जल्दी से बता मुझे कारण क्या है? सभा में नाचते पंत हुए बड़ी क्या बात है, क्या कारण है जो मेरी सभा में नृत्य करते करते यकायक तुम्हारे पैर रुक गए? बोल क्या बात है? इससे कोई बात नहीं महाराज। नहीं नहीं। दरबार देखा, सोनपरी दरबार में नृत्य कर रही थी और यकायक रुक गई। इसमें कुछ जरूर ताल में काला है, क्योंकि ये मृतलोक को भ्रमण करने गई थी और वहां से विलंब से आई है। जब से आई है तब से चक्कर में कर दिया करती। सत्य कह रहे हो स्वर्णपरी, कहो महाराज। तो तुम नहीं बतलाओगी क्या बात है? कोई बात नहीं महाराज। अच्छा, समझ गया। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि मृतलोक में तूने क्या किया है।
समझ गया स्वर्णपरी, सब कुछ समझ गया स्वर्णपरी। महाराज चंडाली समझ गया, आज नहीं कुछ बोल। दिव्य दृष्टि से देख लिया, जो है सच्चा बोल। मैं सब कुछ जान गया स्वर्णपरी कि पृथ्वी पर तूने भूप सुत पर अपना सर्वस्व है लुटा दिया। पृथ्वी पर तूने भूप सुत पर अपना है सर्वस्व लुटा दिया। कुछ आई तुझको लाज नहीं, इस लोक पे थापा कुछ आई तुझको। मूर्खठी बालक, इंद्र के लोक में आकर इंद्र के सरोवर से कमल पुष्प और जल भरने का तूने घोर दुस्साहस किया है। अरे हठी मूर्ख बालक, कि भागा तू कहां जा रहा है, पीछा कर तुझे न छोड़ूंगा। भागा तू कहां जा रहा है, पीछा कर तुझे न छोड़ूंगा। यदि बच बोगा मदद तेरी, उसका भी गर्भ में खोलूंगा। आया जो करने मदद तेरी, उसका भी गर्भ में खोलूंगा। हठी बालक, तूने मेरे इन सरोवर से कमल पुष्पों को तोड़ा है, इसके बदले में तू चोरी से भाग जाएगा। ये देवराज तुझे छोड़ देगा, असंभव है। हाँ, असंभव है। किसकी आज्ञा को पाकर तूने मेरे इंद्र सरोवर से कमल के पुष्पों को तोड़ा? बोल बोल मूर्ख हठी बालक, बोल। हे राजन, आज हमारे बाबा श्री जो कि श्राप के कारण आधा शरीर उनका पत्थर का हो गया है, इसलिए उनका श्राप मुक्त करने के लिए मैं इस सरोवर से जल व कमल पुष्प लेने के लिए आया था। और हठी मूर्ख बालक, इस इंद्रलोक की सरोवर धरोहर समस्त देवताओं की है और मृतलोक में रहने वाला एक तुच्छ प्राणी इंद्र के सरोवर से और सरोवर से कमल के पुष्पों को ले जाए, ऐसा संभव है हठी बालक? है हठी बालक, अब मैं तुझे अपने वज्र से समाप्त कर दूंगा। मेरे इस वज्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता। जो तेरी सहायता करने आएगा वो उसका भी गर्भ मिटा दूंगा। है हठी बालक, मैं तुझ पर अपने वज्र का प्रहार कर रहा, तेरी जीवन लीला यहीं पर समाप्त किए थे। बचाओ पिताश्री, बचाओ पिताश्री, बचाओ। हम उसे स्वीकार करते हैं। प्रेम सिंह ने नीता को अपनी बहन मानकर वीर सिंह से उसका ब्याह तय किया है, तो हम उसकी बात को इनकार नहीं कर सकते। अगर प्रेम सिंह वीर सिंह के साथ नीता का विवाह करना चाहते हैं तो ये मुझे भी स्वीकार है महाराज। वाह महामंत्री, द्वारपाल वीर सिंह का और नीता का विधिवत जयमाल किया जाए।
हे मित्र, अब तो तुम्हारा भी विवाह हो गया है। अब प्रेम पूर्वक एक बार हमारे हृदय से लग जाओ। भैया जयमाल अपने हाथों से अपने मित्र के गले में डाल दो। अरे भैया ये तो माला उतारो, ये इसका डाल दो। मेरे बेटे के गले में डाल। मित्रता और प्रेम इसी प्रकार से बनी रहे।